मदारियों को समझना बहुत आसान है। सद्गुरुओं के कदम कदम पर चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए मदारी के पास लोग राजी हैं, सद्गुरु के पास लोग डरते हैं। जिसके पास जाने में तुम्हें डर लगने लगे, समझना वही तुम्हारा कल्याण है। इस सूत्र को ठीक से समझना। जिसके पास जाने में तुम्हें डर लगे, समझना वो ही तुम्हारा है, वही तुम्हारा कप्तान है, वही तुम्हारा खेवैया है। और जिसके पास तुम, अन्य के पास तो प्रलोभन से तुरंत जाओगे, वहां से खुशामद मिल जाएगी आपको फुसलाएंगे, आपको पंपा लेंगे, आपकी बुद्धि की दराज को खुज लेंगे, वो आपको कुछ मिल जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। वहां संसार के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जिससे आपको डर लगे कि कैसे बात करें, वहां समझना वो सद्गुरु है। वो अंदर से तुम्हारी बहुत देखभाल करेगा। बाप बेटे का दुश्मन है क्या? लेकिन बाप से बेटा डरेगा, और डरता है इसलिए बाप बनकर उसका कल्याण कर देता है, अपना वारिस बना देता है। सद्गुरु वो है जिससे तुम डरो। डरना यानी तुम्हें भयभीत करना नहीं, ये डर भाव का दूसरा रूप है, भाव का रूपांतरण है ये डर। इसलिए चमत्कारों में मत जाना मेरे भाई बहन, चमत्कारों में मत जाना। कई लोग ऐसे चमत्कार, लोगों को सांसारिक पदार्थ चाहिए ना। लोग भक्ति भी इसीलिए करते हैं कि पैसे बढ़ जाए। पैसे और भक्ति का क्या तालमेल मेरे भाई बहन। पैसा तो मिले न मिले कचरा है, ठीक है, उपयोग कर लो। तुम सत्संग प्रभु के लिए करो, तुम सत्संग धर्म के लिए करो। तो मोह के आवरण में आया योगी सिद्धि तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन मुक्ति नहीं पा सकता। शिव का ये सूत्र है, अंतिम सूत्र, जागृत द्वितीय कर। ऐसा जो जागृत योगी हो जाएगा, शिव कहते, ऐसा जो जागृत मेरा भक्त हो जाएगा, उसको ये पूरा संसार मेरी किरणों का विस्तार लगेगा। ये मेरा ही प्रकाश, ये मेरी ही आभा उसको लगेगी कि यहां मेरी कोई रोशनी नहीं, ये सब जो कुछ है मेरा परमात्मा का ही है। इतना जिसको यकीन हो जाएगा, उसको सब मेरी किरणों का ही विस्फुरण विदित होगा, दृढ़ होगा। ये चौथा सूत्र है। लेकिन ये क्रम लगता है। चित्त को आत्मा समझ लें, भगवान की और कला आदि तत्वों को विवेक से समझें, तो माया से पर हो जाए। और माया से पर हो जाए तो फिर चमत्कृति में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। माया से पर हो गए, कौन चमत्कृति में पड़े। और चमत्कृति से जो पर हो गया, जाग गया योगी, वो पूरे संसार को मेरी किरणों का ही विस्तार समझता है, मेरी आभा ही समझता है, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। ऐसा ये चौथा सूत्र शिव जी का वचन है। बस तो इतना आज के सत्संग में याद रखे। चित आत्मा है, बस मेरी आत्मा नर्तन कर रही है। और मेरे प्रभु ने जो कला बनाई है, जो निर्माण किया है, जो तत्व पैदा किए हैं, बस उनको विवेक से देखे, अविवेकी न बने, सिद्धियों में फंसे ना, और जागृत होकर ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। जैसे नरसिंह मेहता ने कहा, जागी ने जोग तो जगत आखु दिसे, न ऊंघ मां अटपटा भोग, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। ये मेरी ही किरणों का विस्तार है, ब्रह्म ही ब्रह्म के पास नृत्य कर रहा है और कोई है नहीं। ऐसा अनुभव साधक कर सकेगा। आज के लिए इन सूत्रों को आप हृदय में बोए, उसको ठीक से संभाले। त्रैषु चतुर्थम तैलवदाम सेच्यम। तीन को चौथी के साथ, चौथी के द्वारा, चौथे के द्वारा अगले तीन को यदि तेल दिया जाए, उसको तेल सींचा जाए, सेत्यम,
तेल का सिंचन किया जाए, तेलवत 3 को चौथे से यदि सींचा जाए तो शिव कहते हैं इस जीव का परम उद्धार हो सकता है। शिव कहते हैं ये जीव पूर्ण हो सकता है। प्रथम सूत्र। ये 3 यहां पहली अवस्था वाली अगरी बात नहीं, घबराना मत, वरना आपको होगा कि ये पुनः जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया वाली बात आई। लेकिन यहां दूसरे संदर्भ में शिव बड़ा सरल करके सुनाते हैं। 3 को चौथे के द्वारा सींचो, जैसे दिए में तेल दिया जाता है और फिर उजाला ही उजाला हो जाता है, वैसे अगले 3 को चौथे के द्वारा तेल की तरह सिंचन करो ताकि आप पूर्ण हो जाओ। स्थूल अर्थ है। कौन 3 और कौन चौथा जो चौथे के माध्यम से उनको सींचा जाए, तेल दिया जाए, उसको सबल बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए तो जीवन पूर्ण हो जाए। ये प्रथम 3 है, धर्म, अर्थ और काम। इन 3 को हे जीव तू मुक्ति के द्वारा सींच। बहुत सुंदर है। जरा और गहराई से मन को भीतर लाकर सुने। सुनहु लखन मन मति चित लाई। अहंकार को एक और करके सुनना मेरे भाई बहन, वरना चूक सकते हो, और यदि समझ गए तो बहुत फायदा हो सकता है। थोड़े मह सब कहूं बुझाई। हमारे राम जी अरण्य कांड में लखन को गहन से गहन सूत्र कहने गए, तब कहा कि मैं थोड़े में तुम्हें सब कुछ सुना दूं, तुम एक काम करो, मन चित्त और बुद्धि को लगाकर सुनो, अहंकार को एक और रखकर सुनो। 3 है, धर्म, अर्थ और काम। इनको सींचो चौथे से। क्या व्यवस्था देते हैं भगवान सदाशिव। हम तीनों को सींचते तो हैं लेकिन चौथे से नहीं सींचते, है ना। हम धर्म को सींचते हैं, हम अर्थ को सींचते हैं, हम भोग को सींचते हैं, लेकिन मुक्त रहकर नहीं सींचते। रामचरितमानस का जो शब्द है सावधान, मैं होश शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूं वो बुद्ध का शब्द है। मूर्छा और होश शब्द बुद्ध का है, मुझे प्रिय है, इसलिए मैं कहता रहता हूं होश में रहो, होश में। लेकिन हमारे मानस के शब्द का हम आश्रय करें तो सावधान शब्द है। सावधान मानद मदहीना। सावधान होकर, सावधान होकर सुनो। तो सावधान होकर इन 3 को सींचो। मुक्त होकर यानी सावधान होकर। बहुत सुंदर है। तो पहले 3 वस्तु, धर्म, अर्थ और काम, इनको सींचना है। हम सींचते हैं, धर्म को सींचते हैं, धर्म कार्य करते हैं, लेकिन अहंकार से सींचते हैं। हमने धर्म कार्य किया, हमने इतना यज्ञ किया, हमने इतना अनुष्ठान किया, हमारा हम जुड़ जाता है, इसीलिए वो सींचना नहीं हुआ। वो धर्म फायदा कारक नहीं हुआ। ये धर्म प्रतिष्ठा देता है, परम पद नहीं देता। ठीक है, बात समझ में आती है भाई? हाँ, ठीक से सुनते जाएं, धीरे धीरे धीरे। जैसे सावन भादों की वर्षा खेत में बैठने लगे, धीरे धीरे प्रभावित होकर किनारे को, खेत की सीमा को तोड़कर बह न जाए, वो अषाढ़ी वर्षा नहीं है, ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष और पूरे अषाढ़ की वर्षा नहीं है, ये सावन भादों की झरमर झरमर वर्षा है, ताकि खेत में बैठ जाए, जम जाए, बीज को पकड़ ले, फोड़ दे, अंकुरित कर दे, हरा भरा कर दे, जीवन के खेत को लबालब भर दे, मस्ती से, परम के आनंद से। धर्म को सींचते हैं हम, लेकिन अहंकार से सींचते हैं।
मुझे कल मोहम्मद का याद दिलाई जा रही थी कि मोहम्मद और माउंटेन दोनों एक साथ हो गए आज। हाँ? मोहम्मद की माउंटेन की बात आप जानते हैं, तो मुझे स्मरण आ रहा है मोहम्मद, इसने एक बार वो सपना देखा, मैंने पढ़ा है इस बारे में, सपना देखा, इस्लाम धर्म की कहानी है। सपने में वो एक चौराहे पर खड़ा है, हाजी की पदवी मिली है, इतनी बार उसने इबादत की है, हाजी बन गया है। तो एक चौराहे पर सपने में खड़ा है, एक 4 रास्ते निकलते हैं वहां से। एक रास्ता मोक्ष की ओर जाता है, एक रास्ता संसार की ओर जाता है, एक रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है, एक रास्ता नरक की ओर जाता है। और वहां कुछ फरिश्ते लोग खड़े हैं, जो लोग आते हैं वहां इनको इशारा करते हैं कि तुम स्वर्ग की ओर जाओ, तुम नरक की ओर जाओ, तुम मुक्ति की ओर जाओ, तुम संसार की ओर जाओ। भगवान की ऐसी व्यवस्था। तो जब मोहम्मद पहुंचते हैं तो फरिश्ते ने नरक की ओर इशारा किया कि तुम नरक की ओर जाओ। बड़ा हैरान हो गया। मोहम्मद ने किया, पहचानते हो तुम मुझे? मैं मोहम्मद हूं, मैं पक्का वो हूं, पैगंबर हूं, और मुझे नरक भेज रहे हो तुम। तुम्हें कुछ गलती हो रही, मेरी पहचान तुम्हें नहीं? किसी ने तुझे सुनाया नहीं मैं कितना बड़ा धार्मिक आदमी हूं, मैं कितना बड़ा महान हूं? बोले इसीलिए ही आपको नरक की ओर भेजे जा रहे हैं, क्योंकि आपने इबादत तो बहुत की लेकिन अहंकार के साथ की, धर्माचरण तो बहुत किया लेकिन अहम से मुक्त होकर नहीं किया। आप कभी कभी बंदगी करते थे तो जब कुछ और लोग आपके सामने बैठते तो आप बंदगी में देर लगाते थे, और कोई नहीं होता तो माला झटपट पूरी करके निकल जाते थे। ये हम सबकी, मोहम्मद को तो मैं कल मुझे याद दिलाई गई, इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैं मोहम्मद को लाया केदार। उसको भी केदार लाना। हमारे यहां तो रावण को भी नाभि में तीर मारकर मुक्ति देने की हमारी मान्यता है, मोक्ष करना है। आतताइयों को हम मारने की बात करते हैं गीता में, लेकिन मारने के बाद भी उसकी मुक्ति करनी है, उसके प्रति कोई रोष नहीं है। तो आप जब माला जपते हैं, तस्बीह जपते हैं, आप नमाज अदा करते हैं, तब कोई होता तो देर लगाते थे और कोई नहीं होता तो तुरंत कर देते थे। धर्म में यदि दंभ आ जाए, धर्म में यदि अहंकार आ जाए, धर्म में यदि बलिदान की जगह बदला लेने की वृत्ति आ जाए, तो तुमने धर्म को सींचा जरूर लेकिन गलती से सींचा है। अब सब धार्मिक हैं, धार्मिक नहीं होते तो कौन केदार आते, लेकिन पूर्ण धार्मिक अभी हम नहीं हो पाए। कहीं न कहीं हम सब साथ है, अहंकार पकड़ लेता है। अर्थ को हम सींचते हैं, बेईमानी से सींचते हैं ना, अर्थ जमा करते हैं, लेकिन अनर्थ करते करते अर्थ जमा कर लेते हैं। अर्थ को सींचते हैं। जब किसी को आप सींचो तो वो ज्यादा बड़ा हो जाए ना, जैसे पौधे को सींचो तो पौधा बड़ा हो जाए, ऊंचा होने लगे, तो अर्थ हम बढ़ाते हैं, उसको सींचते होंगे तो ही अर्थ बढ़ता होगा ना। हमारा पैसा तभी बढ़ता होगा जब हम सींचते हैं, और हम सींचते हैं पैसों को अनर्थ से। सींचते तो है, वरना आप सब निर्धन होते। अर्थ को नहीं सींचते तो आपके पास एक कौड़ी नहीं होती। सींचते हैं लेकिन अनर्थ के जल से। तो ध्यान देना, कितना ही महंगा इत्र क्यों न हो, लेकिन पौधे को पानी ही चाहिए। इत्र से सींचने से पौधा कभी फल नहीं दे सकता। दे सकता है? कहीं से इत्र ले आओ, फ्रांस से ले आओ परफ्यूम, या कहीं से अच्छे से अच्छा मिलता हो ले आओ, और घड़े भर भर कर तुलसी के क्यारे में डालो, तुम अपराध कर रहे हो। और भले ही हिंदुस्तान की एक छोटा सा बहता झरने का जल हो, वो सिंचन है। अर्थ अनर्थ से सींचा जा रहा है पूरे विश्व में, संसार भर में, वरना अर्थ कैसे बढ़े? बढ़ ही नहीं सकता। हां,
सावधान रहे। एक बात और है, इसलिए गुजराती में तो कहते हैं ना, कहो कहो भाई, गुजराती में मैंने कई बार कहा है कि जेनी पत्नी ना गला में आवा दो, हाँ, जेनी पत्नी ना गला में हीरो खोटो एना धणी नो धंधो। बुलाओ बुलाओ, उबारो, उतावल करो, हाँ तुम्हें उतावल नहीं करो, जल्दी नहीं करो। जेनी पत्नी ना गला में हीरो मोटो एना धणी नो धंधो खोटो। नहीं तो थाय ज नहीं। जेनी पत्नी ना गला में हीरो मोटो एना धणी नो धन। अब बधाने लागू नहीं पड़तू, बुरा मत माने। कहने का मेरा मतलब ये है, मैं अब ठीक से सुने, अर्थ को हम अनर्थ से सींच रहे हैं। और तीसरा है काम। काम को हम सींचते तो है, लेकिन आसक्ति से सींचते हैं। अनासक्त होकर धर्म अविरुद्ध काम दोष है, धर्म विरुद्ध काम दोष है, धर्म अविरुद्ध काम में दोष नहीं है। काम को हम सींचते हैं वासना से, आसक्ति से। भगवान कृष्ण काम को विभूति कहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी संसार भोगा है। कई ऋषियों को कई पत्नियां थी, कई ऋषियों को सैकड़ों पुत्र थे, लेकिन काम वासना से नहीं सींचा था। भगवती श्रुति कहती है, हमारे घर पुत्र इसलिए हो कि हमारा बेटा वेद परंपरा का निर्वाह करे। हमारे कुल में वैष्णवी भक्ति जो उतरी है उनका अनुसरण करे। बेटा हमें इसीलिए चाहिए हमारी परंपरा का निर्वाह करे। बेटा हमारा काम का प्रतिबिंब न हो, बेटा हमारी राम की उपासना जारी रखे, इसलिए हो। इसलिए तो वेद भगवती श्रुति भी पुत्र संपत्ति मांग रही है। पुत्र हो, संतति हो गृहस्थों के घर। लेकिन इसीलिए हम काम को सींचते हैं आसक्ति से, वासना से। त्रैषु चतुर्थम तेल वदाम सेच्यम। शिव कहते हैं तीनों को मुक्त भाव से भोगो। हा हा हा, आ जाए समझ में तो शिव की तरह हम नृत्य कर सकते हैं। पैर जमीन पर टिकेंगे नहीं मेरे भाई बहन, पैर उठ जाएंगे जमीन से ऊपर। त्रैषु चतुर्थम तैलवदा सेच्यम। यदि पूर्ण होना चाहते हो तो सावधान होकर इन तीन को सींचो। अब प्रथम धर्म को कर्तव्य बुद्धि से सींचो। धर्म कर्म करो तब तुम में कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए। आप 6 घंटे जप करते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, लेकिन 6 घंटे में 60 बार घर के बच्चों को ऊपर क्रोध करके गालियां देते हैं तो आप कर्तव्य बुद्धि से धर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है? आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ धर्म है, बिल्कुल धर्म है, नगद धर्म है। यज्ञ दिया फल मिला, आहुति डाली उजाला हुआ, नगद है। काष्टों में नगद धर्म है यज्ञ। इसलिए गोविंद कहते हैं यज्ञ छोड़ो मत, तप छोड़ो मत, दान छोड़ो मत। बुद्धिमानों की बुद्धि का बार बार पवित्र करता है ये 3 कर। यज्ञ नगद धर्म है। आहुति दी, प्रकाश हुआ। हाँ, आपकी लकड़ी यदि भीगी है तो प्रकाश आने। आपके कर्म वासना ग्रस्त है, वासना से भीगे है तो धुआं निकल सकता है। लेकिन आपके सभी कर्म जब निष्काम हो जाए, काम संकल्प वर्जित, काम संकल्प से वर्जित जब हमारे कर्म हो जाए तो आहुति दी और उजाला हुआ। नगद धर्म है यज्ञ। भगवान सुविधा दे तो अपने घर में रोज यज्ञ करो। पुनः हमें वैदिक संस्कृति की ओर जाना है मेरे भाई में। प्रभु आपको सुविधा दे, अनुकूलता हो तो घर में यज्ञ। हमारे घरों में पंच यज्ञ होता था।
गृहस्थों के घर में पंच यज्ञ प्रतिदिन होता था, क्योंकि गृहस्थ के घर में जानते अजानते पंच पाप होते ही रहते थे। उनका निवारण यज्ञ के द्वारा हुआ था, होता रहता था। तो आप यज्ञ करें, धर्म कार्य है, लेकिन यज्ञ करते करते यज्ञ कुंड में तो अग्नि है और आपके चित्त में भी अग्नि आ जाए क्रोध की, तो आप कर्तव्य बुद्धि चूक गए हैं। क्या क्या यो घी लाए हम ए टोटिया, क्या हम हमारे यज्ञ करो जन तू, कर्तव्य बुद्धि नहीं है तुम्हारी। तुम रोष करो, संसार के कारणों में करो, लेकिन धर्म में रोष मत करो। इतने समय तो तुम अपने आप को संभालो। जैसे 6 घंटे सोने के निकालता हो, ऐसे कुछ घंटे ऐसे भी निकालो कि क्रोध न करे। हाँ? 1-2 घंटे ऐसे निकालो कि वासना मन में आए ना। गोविंद को कहो, तू मेरा है, मैं तेरा हूं।